हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो जैसा कि मैंने डेरिवेटिव के स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, उसको हम लोग एक रिकैप करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जहां पर हम लोग जो y के टर्म्स है उसको सेपरेटली लिख नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके पहले के जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे वहां पे क्या हो रहा था कि x के टर्म्स एक साइड में थे और जो y के टर्म्स है वो एक दूसरे साइड में थे। मतलब कि हम लोग वो एक्सप्रेशन को अलग अलग लिख पा रहे थे, राइट। तो वो जो था वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शंस था। उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट, मतलब कि हम लोग x और y के टर्म्स को अलग अलग लिख सकते हैं। वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शंस हो गया। अब इसी का उल्टा होता है इम्प्लिसिट। उसमें क्या होता है कि x और y के जो टर्म्स है उनको अलग नहीं लिख सकते हो, वो एक दूसरे से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ कि यहाँ पे देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू 4xy। तो यहाँ पे देखो x और y ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन ये जो 4xy है यहाँ पे x और इंटू वाई ये दोनों एक दूसरे के साथ में है, मतलब मल्टीप्लाई करके टर्म में है। तो इस वजह से ये दोनों को हम लोग सेपरेट नहीं लिख कर सकते हैं, और इसी के रीजन की वजह से इसे हम लोग कैसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो यहाँ पर हम लोग x और y इन दोनों को अलग अलग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो यही आपको समझना है, और इसको जो सॉल्व करने का मेथड है वो आपका सेम है जैसा कि हम लोग ने अभी तक सॉल्व करते आए हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें जो गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 4xy। यहाँ पे सब टर्म्स सिंप्लीफाइड है तो हम लोग डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ये आपका x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव होता है 2x। अब वाई स्क्वायर, अभी मैंने आपको ये भी बताया कि एक्स स्क्वायर इसको जब हम लोग डेरिवेट करते हैं डी एक्स से तो ये आपका 2x होता है। लेकिन जब आपका x की जगह पर अगर y होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स और ये आपका वाई स्क्वायर, तो इसको हम लोग इसके तरह ही डेरिवेट करते हैं, जस्ट लास्ट में हमें डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना होता है। तो हम लोग यहाँ पे वैसे ही करेंगे कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हुआ, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव भी क्या होगा 2y होगा, और लास्ट में आपको यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना है। यही डिफरेंस है x को डेरिवेट करने में और y के जो टर्म्स होते हैं उसको डेरिवेट करने में। बाकी दोनों का डेरिवेटिव सेम तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, अब यहाँ पे देखो 4 जो है वो कांस्टेंट है तो हम लोग इसको बाहर ले लेंगे, और x इंटू वाई, तो यहाँ पे देखो दो टर्म्स हैं x और y, तो हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको डेरिवेट करेंगे। तो हम लोग क्या करते थे उसमें कि पहले वाले टर्म्स को एज इट इज लिखते थे और दूसरे वाले टर्म को हम लोग डेरिवेट करते थे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर सेकेंड टर्म को हम लोग एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट को डेरिवेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे y को मैंने एज इट इज लिखा और x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो इस तरह आपका डेरिवेटिव हो गया है। अब हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जिससे क्या होगा ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4xy, सॉरी ये y नहीं होगा, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा प्लस 4 इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म्स है उसको हमें LHS में लेना होगा एक साइड में, और जो बाकी के रिमेनिंग टर्म्स हैं उसको हम लोग दूसरे साइड में लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है इस वजह से। तो इसको सॉल्व करते हैं 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये टर्म जो है वो उस साइड है राइट हैंड साइड में, तो जब साइड चेंज होगा तो ये माइनस आ जाएगा 4x डी वाई अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू, अब ये 4y एज इट इज होगा, माइनस क्योंकि ये उस साइड जाएगा और 2x आ गया। तो अभी देखो हम लोग यहाँ पे dy अपॉन dx को कॉमन लेंगे और यहाँ पे हमें मिलता है 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 4y माइनस 2x। ये जो है इस साइड आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो हमें यहाँ पे मिलता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4y माइनस 2x डिवाइड बाय 2y माइनस 4x। तो इस तरह आपको डेरिवेटिव जो है एक्सप्रेशन का वो मिल गया है। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में दोनों टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शंस है। तो यही था। अब इसमें क्या है कि दो जो है टू वो कॉमन भी ले सकते हैं, तो इसको हम लोग कॉमन लेंगे टू को, तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस एक्स और यहाँ पे टू, तो y माइनस 2x। तो ये जो टू है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे मिलता है 2y माइनस एक्स अपॉन y माइनस 2x। तो इसी तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और यहाँ पे आंसर निकालना है। कोई भी डिफरेंट नहीं है, जस्ट आपको ध्यान रखना है फॉर्मूलाज पुट करने में। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग इम्प्लिसिटली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया है इम्प्लिसिटली, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ये जो है वर्ड एग्जाम में दिया गया हो, वहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया है रहेगा। वहाँ पे डायरेक्टली लिखा रहेगा कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि जो एक्सप्रेशन है वो इम्प्लिसिट है या नहीं है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो समझ में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी डिफरेंशिएट फैक्टर नहीं है कि आपका कि इम्प्लिसिट को कैसे करना है और एक्सप्लिसिट को कैसे करना है। दोनों भी सेम तरीके से हम लोग डेरिवेट करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन है उसको लिखते हैं। यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 25। तो हम लोग डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सभी टर्म्स जो है ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। वाई स्क्वायर का मैंने अभी बताया कि ये 2y होगा और इसके साथ में dy अपॉन dx आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो 25 जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो जब आप इसको डेरिवेट निकालोगे कांस्टेंट का तो वो आपका 0 हो जाता है। तो इस तरह आपने डेरिवेटिव निकाल लिया है। जस्ट आपको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 2y है dy अपॉन dx इसको एक साइड रखेंगे और 2x को उस साइड लेके जाएंगे, तो ये माइनस 2x हो जाएगा। फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन, अब ये जो 2y है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और आपको यहाँ पे मिलता है माइनस x अपॉन y। तो इसी तरह आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। बहुत ही सिंपल हैं, ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे ही सॉल्व करते हैं, जो है आपका बी क्वेश्चन y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू वाई इजकल टू एक्स। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस है क्योंकि पहले के क्वेश्चंस में सिंगल सिंगल टर्म्स दिए गए होते थे, लेकिन यहाँ पे y इंटू एक्स स्क्वायर है। तो अगर आप इसको देखोगे तो दो टर्म्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे डेरिवेटिव और प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करना होगा सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है उसको हम लोग कॉपी करेंगे, y एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू वाई इजकल टू एक्स। तो डायरेक्टली हम लोग इसको डेरिवेट करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखो पहले वाले जो टर्म्स है उसको एज इट इज लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको निकालना होगा सेकेंड टर्म का। तो ये हो जाता है 2x प्लस सेकेंड वाले टर्म को हम लोग एज इट इज रखे हैं और फर्स्ट वाला टर्म जो है y इसको हम लोग डेरिवेट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx। अब यहाँ पर देखो ये जो फंक्शन है ई रेज टू वाई, ये आपका कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि अगर इसका स्टैंडर्ड फंक्शन देखोगे तो ये आपका ई रेज टू एक्स होता है और x की जगह पर अगर कोई फंक्शन आता है तो उसको हम लोग कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं। तो इसे हमें उसी तरह सॉल्व करना होगा। तो ई रेज टू वाई का जो डेरिवेटिव है वो आपका ई रेज टू वाई होता है।
अब जो कंपोजिट फंक्शन है अंदर उसको हम लोग सेपरेटली डेरिवेट करेंगे, तो जो है आपका यहाँ पे y, ठीक है। तो ये आपका टर्म डेरिवेट हो गया है, इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है। तो इस तरह सभी टर्म्स डेरिवेट हो गए हैं। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई रेज टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो अभी हम लोग ये दोनों टर्म्स में डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लेंगे और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस, अब ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग उस साइड लेके चले आएंगे, तो ये एक्स वाई आ गया आपका। अब हम लोग ये टर्म को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू वाई। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और आपको यहाँ पे ये फाइनल आंसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सी एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो स्टेप है उसको हम लोग कॉपी करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कोई भी टर्म्स को सिंप्लीफाई नहीं करना है, ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको डेरिवेट कर सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो कि दो टर्म्स है, x है और y स्क्वायर है और दोनों भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहला जो है टर्म को मैं एज इट इज लिखूंगा, फिर वाई स्क्वायर को मुझे डेरिवेट करना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर को मैं एज इट इज लिखूंगा और x को डेरिवेट करेंगे तो ये आपका 1 आएगा इज इक्वल टू वाई क्यूब, इसको जब आप डेरिवेट करते हो तो ये होता है 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे भी देखो दो टर्म्स हैं, तो अगेन हम लोग प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, y को मैं एज इट इज लिखूंगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर सेकेंड वाले टर्म को एज इट इज रख के फर्स्ट वाले टर्म को हम लोग डेरिवेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो तीन टर्म्स जो है वो डी वाई अपॉन डी एक्स में मिल रहे हैं आपको, तो ये सभी टर्म्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे। तो ये वाला जो हो जाएगा 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स, अब ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 2xy बचेगा और इसको हम लोग उस साइड लेके जाएंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर और ये वाला टर्म भी यहाँ पे बच रहा है, तो इसको भी हम लोग साइड लेके जाते हैं, तो ये माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब ये तीनों में हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बचता है 2xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इस साइड आ गया आपका और इसको आप लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दोगे, क्योंकि ये साइड चेंज होगा तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कि ये जो टर्म है पहला 2xy ये दोनों में कॉमन है, लेकिन ये दोनों टर्म्स अलग अलग है, जिस वजह से हम लोग ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसल आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है और ये आपका फाइनल आंसर है। जस्ट स्टेप्स फॉलो करना है और कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डी साइन एक्स प्लस वाई इजगल टू एक्स वाई, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई इजगल टू एक्स वाई। तो अभी यहाँ पे देखो कि ये जो साइन एक्स प्लस वाई है ये आपका कंपोजिट फंक्शन है, इसका जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो है साइन एक्स का और x की जगह पर आपका x प्लस वाई दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग संभाल के डेरिवेट करेंगे और एक्स वाई जो है वो आपका
प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो हम लोग प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो है आपका कॉस एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस, और एंगल जो है वो एज इट इज़ होगा आपका एक्स प्लस वाई इंटू, अब ये जो कंपोजिट फंक्शन है अंदर का उसको हम लोग सेपरेटली यहाँ पे डेरिवेट करेंगे। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब हम लोग x इंटू वाई इसको हम लोग डेरिवेट करते हैं। तो पहला टर्म मैंने एज इट इज़ लिखा x, y को जब आप डेरिवेट करोगे तो ये आपको मिलेगा dy अपॉन डी एक्स, प्लस सेकेंड वाला टर्म y एज इट इज़ है, और x को डेरिवेट करोगे तो ये आपको 1 मिलेगा। और ये हो गया आपका cos x प्लस वाई। अब आप इसको डेरिवेट करो तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो दोनों को हम लोग अलग अलग डेरिवेट करेंगे। तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव ये होता है dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई। अब हमें क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स को एक साइड में लिखना है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो हमें इसको ब्रैकेट को ओपन करके सेपरेट करना होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखो cos x प्लस वाई इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाता है cos x प्लस वाई, फिर ये मल्टीप्लाई होगा आपका dy अपॉन डी एक्स से। ठीक है, अब मैं इस टर्म को डायरेक्टली इस साइड लेके आ जा रहा हूँ ताकि ये एक स्टेप कम हो जाए, और y जो है उसको मैंने एज इट इज वहां पे लिख दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, dy अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पे आपको मिलता है cos x प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक है, y आपका इधर एज इट इज है, अब ये वाला टर्म इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला टर्म को आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। तो इस तरह आपका इक्वेशन सॉल्व होता है और ये फाइनल आंसर है।